हर मोडालिटी का अल्टीमेट सोल पर्पस क्या है, आपको गाइड करना कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा क्या है। अगर उन नंबर्स जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे हैं, अगर उन पे लाइन कर लेते हैं तो हम जो चीज़ चाहते हैं वो जल्दी पा पाते हैं। जब हम हीलिंग करते हैं तो हमने देखा है कि कितने लोगों के चार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें इतने पॉजिटिव योग बन रहे होते हैं बट वो कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, वो बैठे हैं क्योंकि वो ट्यून ही गलत फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं। लामा फेरा ज्यादा बेटर है तंत्र विद्या के मुकाबले? लामा फेरा भूत प्रेत निकालने में डेफिनेटली काम करती है और इसके साथ साथ हम सब्सिडरी और मोडालिटीज को भी यूज करते हैं जिससे और पावरफुल रिजल्ट्स को हम क्रिएट कर पाए। कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो हम इंटरजनरेशनल लेके आते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरजनरेशनल कर्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पितृदोष। तो पितृदोष क्यों आता है? क्योंकि आज की शाम आपके नाम। आज ना लगता है कि नेगेटिविटी हमें अट्रैक्ट करती है, तंत्र हमें अट्रैक्ट करता है, काला जादू भूत प्रेत, लेकिन नहीं। श्रुति मैम ने स्पेशली आज ये पॉडकास्ट अटेंड किया है और उन्होंने बताया कि क्या क्या मॉडलिटी है कि हम हीलिंग्स या रेमेडीज के मुकाबले उन चीज़ों को, तंत्र विद्या को काट सकते हैं, या ऐसा लगता है कि कभी कभी हम चीज़ें अच्छी कर सकते हैं जो ये चीज़ें हमसे दूर भाग सकती हैं। तो आज हनुमान जी भी हमारे साथ हैं, तो स्पेशली बहुत ही उनका आशीर्वाद बना रहेगा। आप सभी लोग भी जुड़े रहिएगा स्पेशली एपिसोड में। जी हाँ, आइए शुरू करते हैं। हनुमान जी सब सुप्रीम पावर है, हनुमान जी संकट मोचन है, तो जितनी भी नेगेटिविटी है सब कुछ है, हम सब निकाल सकते हैं हनुमान चालीसा, हनुमान जी के उपायों से। मैम लेकिन कहीं ना कहीं इतने फील्ड हो गए हैं, न्यूमेरोलॉजी है, टैरो है, एस्ट्रोलॉजी है, वास्तु है, एंजल थेरेपी है, हीलिंग है, रेमेडीज हैं, बट कहीं ना कहीं तो एक इलाज होगा ना कि लोगों को मतलब लगे कि यार वो कनेक्ट करें। अब लोग ना डर के मारे कर भी नहीं पाते, वो अपनी प्रॉब्लम खुल के नहीं बता पाते। लाइक मान लो कि कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है, वो अपनी पहचान नहीं बताना चाहता, वो आपको कुछ नहीं, पूरी बात नहीं बताना चाहता आखिरकार कि ऐसा क्या हुआ है उसको प्रॉब्लम हुई है, फिजिकल हुई है, मेंटली हुई है, बट कहीं ना कहीं ये दिक्कतें हैं। तो आपको क्या लगता है कि न्यूमेरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या वास्तुशास्त्र या टैरो हमारे जीवन में काम करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो अलग अलग चीज़ों का अलग अलग रोल क्या है, कैसे कैसे प्ले होगा ये? मतलब एक बार बस एक्सप्लेन करो उसको कि लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, लोग चाहते हैं करना। हर मोडालिटी का अल्टीमेट सोल पर्पस क्या है, आपको गाइड करना कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा क्या है। टैरो कार्ड वर्क करता है सबकॉन्शियस माइंड पे, सिंबल्स के थ्रू हम रीडिंग्स लेते हैं जिसमें हम यूनिवर्स से कनेक्ट करके वो क्वेश्चंस के आंसर्स पूछते हैं जिनका आंसर हम ढूंढ रहे हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर्स की वाइब्रेशन पे काम करती है। नंबर्स की एक बहुत यूनिक वाइब्रेशन होती है, हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है। जिस डेट ऑफ बर्थ पे हम पैदा हुए हैं उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने नेम को, अगर उन नंबर्स जो हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे हैं, अगर उन पे लाइन कर लेते हैं तो हम जो चीज़ चाहते हैं वो जल्दी पा पाते हैं। बेसिकली न्यूमरोलॉजी वो साइंस है जो हमें लिफ्ट दे देती है हमारी सक्सेस में, इट गिव्स अस एलिवेटर। एस्ट्रोलॉजी फार दूर की प्रेडिक्शंस है, और एस्ट्रोलॉजी इतनी वाइड सब्जेक्ट है कि उसके ऊपर प्रेडिक्शंस करना अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट है। और एस्ट्रोलॉजी हमें ये बताती है कि ये हम हैं, ऐसे हम हैं। और एस्ट्रोलॉजी में ना लोगों ने अब क्या कर दिया है कि वो नेगेटिव डर कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, अरे आपकी पत्री में विषय हो गया, जो योग बन रहे हैं हमारी पत्री में वो हमें गाइड कर रहे हैं कि ये हमारी लाइफ में वीकनेसेस रहेंगी। अगर हम उसमें वीकनेस में वर्क करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि वो उतना ही नेगेटिव होकर हमारी लाइफ पे आएगा जितना हमारे चार्ट में दिख रहा है। जब हम हीलिंग करते हैं तो हमने देखा है कि कितने लोगों के चार्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें इतने पॉजिटिव योग बन रहे होते हैं बट वो कुछ नहीं कर रहे लाइफ में, वो बैठे हैं क्योंकि वो ट्यून ही गलत फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं। आपको 98.3 के एफएम के गाने सुनने हैं और आप बैठे 92 पे हो, तो आपको 98.3 के गाने सुनेंगे? नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन ही गलत है, आपकी फ्रीक्वेंसी ही गलत है। तो आपको उस फ्रीक्वेंसी पे ट्यून भी तो होना जरूरी है ना। कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो हम इंटरजनरेशनल लेके आते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरजनरेशनल कर्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पितृदोष। तो पितृदोष क्यों आता है? क्योंकि हमारे इंसेस्टर्स से कुछ ऐसी गलतियां हुई हुई होती हैं जिसको हमें हमारे डीएनए में आ गया जिस दिन हम पैदा हुए, और वो हम भी भुगत रहे हैं। तो उस इंटरजनरेशनल कर्स से निकलने के लिए भी हम हीलिंग्स करते हैं या फिर हम पितृदोष की पूजाएं कराते हैं। तो ये हर मोडालिटी की एक अपनी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, जो हर मोडालिटी के साथ चलती है। तो हर मोडालिटी का अपना एक रोल है। आप जिस मोडालिटी को जिस चीज़ के लिए, पर्पस के लिए बेस्ट यूज़ कर सकते हैं ना, उसको वैसे यूज़ करिए। अगर कोई बोले कि एस्ट्रोलॉजी जो करती है वो न्यूमरोलॉजी भी कर सकती है, नहीं। न्यूमरोलॉजी का अलग रोल है, टैरो का अलग रोल है, एस्ट्रोलॉजी का अलग रोल है। हर मोडालिटी अपने आप में एक यूनिक मोडालिटी है और कोई किसी से कम या ज़्यादा नहीं है। आप किस में एक्सपर्टाइज करते हैं? एक क्रिकेट का मैच है,
ठीक है, उसमें बॉलर का अलग रोल है, फील्डर का अलग रोल है, ऑलराउंडर का अलग रोल है और बैट्समैन का अलग रोल है। क्या किसी एक बंदे के बिना भी मैच जीता जा सकता है? नहीं। ऐसे ही ये ऑकल्ट साइंस है, ये सब उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस है। आपको देखना है कि आपका कोच सही होना चाहिए। आप जिसके पास जा रहे हो, जिससे मोडेलिटी सीख रहे हो, या फिर जो आपको गाइड कर रहा है, वो सही होना चाहिए। और लामा फेरा भी इसी का ही पार्ट है। लामा फेरा एक हीलिंग मोडेलिटी हो गई और हीलिंग सबसे ज्यादा अनटैप्ड है इंडिया में। क्यों हीलिंग्स इतनी अनटैप्ड है? क्योंकि लोगों का माइंडसेट इतना फिक्स्ड है ना कि नहीं हम तो भगवान की पूजा करेंगे तो ही हमें रिजल्ट आएगा। कभी उन्होंने सोचा है कि एस्ट्रो में इतनी रेमेडीज करते हैं और रिजल्ट नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि उनकी ऑरिक फील्ड डिस्टर्ब्ड है। कहते हैं कि जो भी हमारे साथ होने वाला है, ये स्टडी है विशाल, इसके ऊपर प्रॉपर स्टडी हुई है कि जो भी हमारे साथ होने वाला है वो पहले हमारी ऑरा में आने लग जाता है। नेगेटिविटी है, हमारी ऑरा में आने लग जाएगी। स्पेस में नेगेटिविटी है, अगर हम ऑरा स्कैनर लेके हम नेगेटिविटी को वैसे चेक करेंगे तो हमें सिम्टम्स दिखेंगे उस स्पेस में। काम नहीं चल रहा होगा लोगों का, वहां पे बार बार दिक्कतें आ रही होंगी, स्टाफ नहीं टिकता, ये सब उस जगह की प्रॉब्लम होती है। अब वो नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक हो सकता है, वो नेगेटिविटी भूत प्रेत हो सकते हैं, वो नेगेटिविटी सिर्फ इविल आए, बुरी नजर भी हो सकती है। तो लामा फेरा एक मोडेलिटी है जो इन सब चीजों से डील करने का तरीका बताती है, हील करने का तरीका बताती है, बिना डरे, बिना घबराए। जैसे अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है, अगर दिवाली की बात करें तो दिवाली पर कुछ ना कुछ जो नेगेटिव आत्माएं हैं या भूत प्रेत जिसे कह सकते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, तो लामा फेरा क्या उनका सॉल्यूशन कर सकती है? यस, बिल्कुल। लामा फेरा और लामा फेरा के साथ साथ और बहुत मोडालिटीज हैं जिनके थ्रू हम हीलिंग्स करते हैं और हम नेगेटिविटी को रिलीज करते हैं। भूत प्रेत आत्मा सब क्या है? एनर्जी है। क्या कोई इसकी कोई एक रेमेडीज है जो पता कर सकती है कि कहाँ कैसे काम कर सकते हैं? अगर हम रेमेडी की बात करें तो जब हम हीलिंग का प्रोसेस करते हैं तो हम हीलिंग में कोकोनट को यूज करते हैं। एंटिटी रिमूवल की हीलिंग जो होती है, भूत प्रेत आत्माओं को निकालने की हीलिंग जो होती है, चाहे वो जगह पे हो चाहे वो किसी इंसान के अंदर, उसमें कोकोनट का इस्तेमाल करते हैं, नींबू का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि कोकोनट का ऑरिक फील्ड हमारी ऑरिक फील्ड से बहुत बड़ा होता है। तो जब हम कोकोनट को हीलिंग में यूज करते हैं तो जो भी नेगेटिविटी या एंटिटी जो रिलीज होना चाहती है वो उसमें आ जाती है। और जब हम there is a process to it विशाल, which I can't disclose because वो modality के अंडर आता है, तो वो हम उपचार करते हैं एक्चुअली, तो रिजल्ट्स मिलते हैं, डेफिनेटली मिलते हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लोगों को कि तंत्र विद्या काम कर सकती है, नहीं तो वो अच्छा कर सकती है। अगर मान लो कोई भी भूत प्रेत या सीधी, तो लामा फेरा ज़्यादा बेटर है तंत्र विद्या के मुकाबले? लामा फेरा भूत प्रेत निकालने में डेफिनेटली काम करती है और इसके साथ साथ हम सब्सिडरी और मोडालिटीज को भी यूज करते हैं जिससे और पावरफुल रिजल्ट्स को हम क्रिएट कर पाए। इसके साथ साथ लोगों को अगर तंत्र में जाना है या लामा फेरा में जाना है या भगवान पे विश्वास करना है तो पहले तो विश्वास को पक्का करना है। अगर आपको मैं कुछ देना चाहती हूँ और आप लेना ही नहीं चाहते हो, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो उस पॉजिटिविटी को, तो कैसे कोई भी चीज काम नहीं करेगी विशाल। अगर आप एक्सेप्ट करने के मोड में हो तभी मेरी हीलिंग काम करेगी आपके ऊपर, अदरवाइज मैं कितनी भी मेहनत कर लूं कुछ काम नहीं करने वाला। मान लो कि एक फैमिली है, उस फैमिली में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन उनके पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी लग गई, मान लो आप आत्मा कह सकते हो, भूत कह सकते हो, प्रेत कह सकते हो, कुछ भी, तो उनकी सिचुएशन कब तक खराब होगी? मतलब कितना टाइम में उनको पता लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है? इंस्टेंटली। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ करा है या आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है या आपके ऊपर इविल आई भी है, कभी कभी होता है मेरा सब अच्छा चल रहा होता है, अचानक से प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, आप सिम्टम्स देखने लग जाओगे। सबसे पहले बॉडी में शरीर गिरा गिरा रहने लग जाएगा, इतना चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा कि हर बंदे से आर्ग्यूमेंट होने लग जाएगी, लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाएगा। दूसरा, उस जगह पे स्टाफ टिकने में प्रॉब्लम आने लग जाएगी और लोगों का सपोर्ट मिलना कम हो जाएगा। तीसरी प्रॉब्लम जो नोटिस करी है मैंने कि उन घरों में खाना बड़ी जल्दी खराब होने लग जाता है। चौथी प्रॉब्लम ये होती है कि कितना भी हार्डवर्क कर ले काम बनते ही नहीं है। अचानक से नॉर्मल चल रहा है सब कुछ और अचानक से कोई नेगेटिव एनर्जी हिट हुई और काम होने रुक गए। पांचवी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बीमारी। एक के बाद एक बंदा बीमार होता जाता है, एक बेड से उठ रहा है दूसरा बीमार हो रहा है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने देखी हैं कि हम हीलिंग के लिए जब क्लाइंट्स आते हैं तो मैं देखती हूँ ये कॉमनली होता है। और रिलेशनशिप इतनी बुरी तरह लड़ाई होने लग जाती है जो पहले कभी थी ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ तक सिचुएशन पहुंच जाती है कि घर टूटने लग जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं नेगेटिव अटैक के अंदर, साइकिक अटैक के अंदर, ब्लैक मैजिक के अंदर, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन अगर इनको हील करा जाए तो ये डरने वाली चीजें नहीं है। हम तो हनुमान जी को बस यही कह सकते हैं कि बजरंगबली सबकी रक्षा करें, हनुमान जी सबका साथ दें।
और हनुमान जी तो रामबाण है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सी रेमेडी बताती हूँ। अगर किसी को लगता है कि मेरे पास नेगेटिविटी है या मेरे काम बार बार रुक रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो पहला काम तो करे, अपने सर के ऊपर से नारियल को 7 बार रोटेट करके किसी जगह पे प्रवाह कर दे, या किसी सुनसान जगह पे या पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ा है, लेकिन मुड़ के नहीं देखना। मुड़ के देखने का लॉजिक ये होता है कि हम देखते हैं तो हम उस नेगेटिविटी को दोबारा अट्रैक्ट कर लेते हैं। सेकंड, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें और सरसों का तेल यूज करें जब जोत लगाएं। सरसों का तेल इसलिए क्योंकि सरसों का तेल कड़वा होता है, हर बिटरनेस को, हर कड़वाहट को, हर नेगेटिविटी को काट देता है। इसके साथ साथ बजरंग बाण जरूर पढ़ना है, और बजरंग बाण को अगर 40 दिन कंटिन्यूसली पढ़ा तो कोई नेगेटिविटी नहीं है जो आपको तंग कर सके। घर में नेगेटिविटी फील होती है तो ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र का पाठ चला के रखिए कंटिन्यूसली, आप देखेंगे आपको इंस्टेंटली रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या होता है, वो नेगेटिविटी शायद निकले ना घर से, लेकिन वो डोरमैट हो जाएगी, वो काम करना बंद कर देगी, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा इतनी बढ़ गई है कि नेगेटिव ऊर्जा को जगह नहीं मिल रही है। सब एनर्जीज ही हैं, अल्टीमेटली सब कुछ एनर्जी है। जैसा कि आपको पता लगा कि श्रुति मैम ने बहुत सही चीज़ें बताई कि लाइफ में नेगेटिविटी चीज़ें होती हैं ना, तो वो अट्रैक्ट करती हैं, उनका कुछ रेमेडीज़, कुछ हीलिंग्स के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। ज़्यादा हाइपर मतलब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ परेशानी की ज़्यादा बात नहीं है। तो आप प्लीज़, अगर आपका कोई भी कमेंट या कोई भी कुछ ऐसा है जो आप पहले कर चुके, हम कनेक्ट नहीं कर पाए हो, या आपको लग रहा है कि इन चीज़ों से रिलेटेड, तो आप हमें DM ज़रूर करें, हम आपके DM का ज़रूर इंतजार रहेगा। नमस्कार।